In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bismillah Rahmanir Rahim. My name is Fahad Khan. I am physics lecturer in Islamia Boys College, Asha Road, Quetta. We are studying chapter 6, fluid dynamics. Today, our main topic is about terminal velocity. Reviews. कल के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो हमारे पास स्टोक्स लॉ, उसका फार्मूला एंड इट्स डायमेंशन. तो व्हाट इज स्टोक्स लॉ? जैसे कि इसका फार्मूले में लिखा है, द ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the velocity of the sphere, radius of the sphere, and the coefficient of the viscosity. And 6 by shows the constant of proportionality. Dimension. Dimension of Stokes law: mass, length, time की power -2. So, outlines. जो आज टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी, फार्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला, एक्सप्लेनेशन एंड इट्स ड्राइवेशन. सो टर्मिनल वेलोसिटी. व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? जैसा कि हम देख सकते हैं राइट साइड पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्फीयर टाइप. इसके ऊपर हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक इसका वेट जो डाउनवर्ड W इज इक्वल टू mg, एंड सेकंड जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स. ड्रैग फोर्स पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं. ड्रैग फोर्स ऐसी ताकत जो हमेशा मोशन के अपोज में मीडियम अप्लाई करेगा उसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स. So definition of terminal velocity: the velocity at which weight of the free falling body becomes equal to drag force is called terminal velocity. टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं जब एक बॉडी फ्री फॉल मोशन कर रही हो और उसके ऊपर जो वेट की ताकत लग रही है और जो ड्रैग फोर्स की ताकत उसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ये दोनों फोर्सेस जब बराबर हो जाएं उस टाइम जो वेलोसिटी एक्वायर होगी उस वेलोसिटी को हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी. या इसको हम एक और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेनेबल बाय एन ऑब्जेक्ट एज इट फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड. टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं जब एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा हो, गिर रहा हो किसी भी फ्लूइड के अंदर, और उस वक्त जो वो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करेगा, हासिल करेगा, उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसे हम टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे. It occurs when the drag force is equal to the downward force of the gravity acting on the object. ये उस टाइम अकर होगी जब ड्रैग फोर्स जो मीडियम अप्लाई कर रहा है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे की तरफ खींच रही है, दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो जाएं. सो सिंस द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, तो जब अगर हम देखें जो नेट फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होगी वो जीरो होगी, द ऑब्जेक्ट हैज जीरो एक्सेलरेशन. और जब बॉडी मूव करेगी वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ, जिसको हम फ्री फॉलिंग बॉडी भी कहते हैं. फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी: Vt shows the terminal velocity is equal to 2r square density of a fluid, g gravity, and gravitational acceleration divided by 9 times of eta. Eta shows the coefficient of viscosity. Explanation: Let us consider a solid sphere. तो सबसे पहले हम एक सॉलिड स्फीयर बॉल कंसिडर करेंगे, सर्कल टाइप. इट हैज़ अ मास, जिसका मास हमारे पास होगा m एंड रेडियस r, और उसका जो रेडियस है उसे हम डिनोट करेंगे r से.
इट इज फॉलिंग डाउन, जो नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, किसी भी गाढ़े फ्लूइड के अंदर विद वेलोसिटी v, उसकी जो रफ्तार होगी वो हमारे पास होगी v। तो हम राइट साइड पे पिक्चर में देख सकते हैं टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सॉलिड स्फीयर। उस सॉलिड स्फीयर के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स ड्रैग फोर्स अपवर्ड एंड वेट डाउनवर्ड, weight acting downward and drag force acting upward. So net force on the object is zero. जो नेट फोर्स है इन दोनों को जब अगर हम कंबाइन करें, जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। एंड बॉडी मूविंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, तो बॉडी जो मूव करेगी हमारे पास वो टर्मिनल वेलोसिटी और फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ड्राइव इक्वेशन अकॉर्डिंग टू टर्मिनल वेलोसिटी कंडीशन हमारे पास क्या आती है? द वेट of an object is equal to the drag force which is applied by the medium becomes equal. So equation में हम देख सकते हैं Ft means drag force is equal to the weight of an object. इसे हमने equation 1 का नाम दिया है। So drag force किस चीज़ के बराबर होती है हमारे पास? Ft is equal to 6 pi eta r v of t. V of t shows the terminal velocity, r shows the radius, eta shows the coefficient of viscosity, 6 pi is the constant of proportionality. Weight is also a force, so we can say that weight is equal to mg, mass of an object, and what is g? Acceleration, gravitational acceleration. Put f value and weight in equation 1. So both these values put in equation 1, so our equation becomes 6 pi eta rv of t is equal to mg. What is v of t? vt is terminal velocity। आया कैसे हमारे पास कि हमने 6 पाई ईटा आर जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे था उसे हम इज इक्वल के दूसरी तरफ ले गए हैं और वो डिवाइड हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन बनी वी टी इज इक्वल टू एम जी 6 पाई ईटा आर, जिसे हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। जैसा कि हम जानते हैं डेंसिटी हमारे पास जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी इज इक्वल टू द मास। इसे हम इक्वेशन 3 का नाम देंगे। सो एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमने ऑब्जेक्ट जो है वो स्फीयर कंसिडर किया है, तो इस वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। जब इस वॉल्यूम की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी m मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब टाइम्स रो। रो और shows the density. We put values of mass in equation 2. जब हम मास की इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स 6 पाई ईटा आर। हमारे पास नीचे और ऊपर पाई मौजूद है जो आपस में कटिंग आउट हो जाएंगे। इसी तरीके से नीचे हमारे पास आर रेडियस मौजूद है, इसी तरीके से ऊपर आर क्यूब मौजूद है, जिसमें से एक पावर हमारे पास कट जाएगी, तो नीचे हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 आर स्क्वायर डेंसिटी टाइम्स ग्रेविटी 9 ऑफ ईटा। अगर हम कहें 2 डेंसिटी एंड ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 9 ईटा, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज हैं। Density of a fluid is a constant quantity. G, gravity of acceleration, constant 9.8. Eta, coefficient of viscosity is also a constant, 9 constant, and 2 is also a constant. So we can say that
V of t terminal velocity is equal to constant multiplied by r square. R shows the radius of the sphere. When we use the directly sign proportionality sign, so we can say that V of t is directly proportional to the r of square. It shows that terminal velocity is directly proportional to the square of the distance. इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है कि हमारे पास जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के ऑफ द स्फीयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के बराबर। थैंक यू।